हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट में बनने वाला गाजर का हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम अलग तरीका है और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, इसे हम लोग 1 चम्मच घी से बना करके तैयार करेंगे। गाजर का हलवा बनाना बहुत ही टेंशन का काम होता है फ्रेंड्स। कोई जल्दी बनाना नहीं चाहता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत ही झटपट बनने वाला गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैंने 1 किलो ये गाजर ले लिए हैं। ये गाजर मेरे ना बहुत ही पतले हैं ना बहुत ही मोटे हैं। इसी तरह का लाल लाल गाजर का यूज हम लोग को करना है, यानी बहुत मोटी गाजर का भी यूज नहीं करना है, वरना उसके अंदर जो पीला पार्ट होता है ना, उससे हलवा अच्छा नहीं बनता है। और पतली गाजर से बनाने में फिर बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोगों को मीडियम साइज़ की गाजर लेनी है। तो ये मैंने 1 किलो गाजर ले लिया और इस तरह से हम लोगों को गाजरों को हल्का हल्का सा छील लेना है। इससे छीलने से ये होगा ना फ्रेंड्स, इसमें जो भी गंदगी गाजर में रहती है यानी मिट्टी वगैरह, वो धुलने से अच्छी तरह से निकल नहीं पाती है। तो इस तरह से हम लोग छील लेंगे तो जो भी गंदगी होगी वो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। और इस तरह से जो ऊपर नीचे का पार्ट होता है इसको हम लोग काट लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को गाजरों को छील लेना है। तो इस तरह से देखिए मैं सारे गाजरों को छील ले रही हूँ और बहुत ही टेस्टी हलवा बन करके तैयार होगा। और ये ऊपर नीचे का जो भी हिस्सा है इसको हम लोग काट देंगे, नीचे का खास करके काटेंगे, वरना इसमें जो मिट्टी होती है फिर वो खाने में टेस्ट ख़राब कर देगी। तो इस तरह से ये देखिए सारे गाजरों को मैंने अच्छी तरह से ये छील लिया है। और ये देखिए, और छीलने के बाद फ्रेंड्स इसको हम लोगों को अच्छी तरह से 2 पानी धुल लेना है, जिससे कि सारी गंदगी जो भी बची हो वो निकल जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से गाजरों को लिया है। और धुलने के बाद फ्रेंड्स एक गाजर को लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस हम लोग कट कर देंगे। तो एक तरीका मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ और एक तरीका और मैं शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये देखिए छोटे छोटे हम लोगों को, बहुत छोटे नहीं करने हैं, तब भी एक टुकड़े में से 2 टुकड़ा हम लोगों को कर देना है। तो इस तरह से ये देखिए एक गाजर को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग कोई भी मैनुअल चॉपर लेंगे जो घर में इस समय सबके बहुत ही आसानी से मिल जाता है, या फिर ग्राइंडिंग जार भी आप लोग ले सकते हैं, उसमें इस तरह से डालेंगे और डाल करके इसको हम लोगों को चॉप कर लेना है। यानी कि इसको हम लोगों को दरदरा चॉप करना है, बहुत फाइन नहीं करना है। मिक्सी के जार में फ्रेंड्स कभी कभी ये पेस्ट बन जाता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करिए इस तरह से चॉपर में ही आप लोग इसको चॉप करिए, जिससे कि ये एकदम अच्छे से हमारा दरदरा सा चॉप हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने 8 से 10 बार इस तरह से चॉप किया है और ये मैं खोल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए एकदम अच्छी तरह से ये हमारा गाजर चॉप हो चुका है। तो आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ। इस तरह से हम लोग लेंगे कोई ग्रेटर, और ग्रेटर से भी हम लोगों को इसको ग्रेट कर देना है। तो आप लोगों को जो तरीका आसान लगे उससे कर सकते हैं। मोटे वाले ग्रेटर से हम लोगों को नहीं करना है फ्रेंड्स, जो पतला वाला होता है ना उससे करेंगे तो हमारा हलवा झटपट बन जाएगा। क्योंकि पतला पतला हमारा गाजर घिस करके तैयार होगा तो पकने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए आप लोग पतले वाले ग्रेटर से ही ग्रेट करें। तो ये देखिए मैं अच्छी तरह से इसको ग्रेट कर ले रही हूँ। मुझे ग्रेट करके ही बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सारे गाजरों को अच्छी तरह से ग्रेट करके ही लिया है। तो आप चाहें तो कैसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन टेस्टी दोनों ही बनता है। चाहे जैसे बनाएंगे दोनों ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना ये पतला इसका एक एक लच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम लोगों को सारे गाजरों को ग्रेट करके ले लेना है। और ये देखिए सारे गाजरों को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो इसी तरह से आप लोगों को ग्रेट करके ले लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। और इधर गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इस तरह से ये देखिए, और जैसा कि मैंने कहा था कि 1 चम्मच घी में हम लोग ये पूरा हलवा बनाएंगे, तो मैं ये 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। कढ़ाई हमारी गर्म है, अच्छी तरह से घी मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से घी जब मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम लोगों को गाजरों को डालना है। तो इसमें दूध वगैरह की भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ 1 चम्मच घी में ही हमारा हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये सारे गाजर जो हमने ग्रेट करके लिए थे उसको इसमें डाल देंगे और डाल करके अच्छी तरह से इसको हम लोगों को मीडियम आंच पे पकाना है। तो मीडियम आंच पे 2 से 3 मिनट
तक हम लोगों को पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग चलाएंगे ये हमारा गाजर पकना शुरू हो जाएगा। अब जो गाजर हमने चॉप करके लिया था वो भी इसी में डाल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए चॉप किया हुआ भी गाजर मैं इसी में डाल दे रही हूँ। दोनों ही एक साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे और अच्छी तरह से इसको चलाते हुए हम लोगों को पकाना है। तो 2 से 3 मिनट में ये गाजर अच्छी तरह से गल जाएंगे। जैसे जैसे चलाएंगे पानी छोड़ता जाएगा और पानी के साथ ये हमारा गाजर गलता जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया था और थोड़ी देर के बाद ये देखिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरह से गाजरों का पानी हमारा सूख चुका है। तो इस तरह से एक बार पानी को अच्छी तरह से सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। वैसे गाजर के हलवे में थोड़ी चीनी ज़्यादा जाती है, इसलिए मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी डाला है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालेंगे तो डालते ही देखेंगे चीनी अपना पानी छोड़ने लगेगी, और छोड़ने के साथ इसको हम लोग इस तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे और इसका पानी सारा हम लोगों को सुखा देना है। तो ये 2 से 3 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, ये पानी अच्छी तरह से चीनी का सूख जाता है। अब इसमें मैं ले रही हूँ 200 ग्राम के करीब ये मावा, ये घर का बना हुआ मावा है। अब इसके साथ ही मैं इसमें काजू डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से डाल करके इन सारी चीज़ों को हम लोग चला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 चम्मच घी में हलवा बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग हलवा बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, इस तरह से हलवा बना के हम लोग रख देते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है। फिर हम लोग इसको गर्म करते हैं तो कभी कढ़ाई में चिपका रह जाता है, कभी पैन में चिपका रह जाता है। तो इससे बचने के लिए हमारा टाइम भी बचेगा फ्रेंड्स और हमारा हलवा भी बचेगा, हलवे की भी बर्बादी नहीं होगी। तो इस तरह से कोई भी घर का स्टील का टिफ़िन लीजिए और उसमें जितना हलवा आप लोगों को गर्म करना है उसमें डाल दीजिए, और डाल करके इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर का लिड लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही अलग सा तरीका है हलवा गरम करने का। तो इसका लिड लगा देंगे फ्रेंड्स, और लिड लगाने के बाद इस तरह से हम लोग घर में जो रोटी हम लोग रखते हैं तो इसको लेंगे और इसमें हम लोग गरम गरम पानी डालेंगे। तो पानी 1 गिलास के करीब अच्छा गरम हम लोगों को चाहिए होगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने पानी गरम कर लिया और ये देखिए कितना अच्छा गरम पानी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग पानी इसमें डाल देंगे और जो टिफ़िन में हलवा हमने रखा था वो टिफ़िन डाल देंगे और डाल करके इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और ढक्कन बंद करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये हलवा हमारा एकदम अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ, और ये देखिए अब मैं अब खोल के दिखा रही हूँ। ये एकदम अच्छी तरह से हमारा हलवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो ना कहीं हमारा पैन ख़राब हुआ और ना ही हमारे हलवे की बर्बादी हुई और ना ही गैस की ज़्यादा बर्बादी हुई। तो इस तरह से ये देखिए हमारा फटाफट हलवा गर्म हो गया। तो इस तरह से आप लोग बनाइए फ्रेंड्स, और मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोग कहाँ, किस शहर, किस देश से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग कमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।